एमएलए हूं मैं, और ये मेरी पत्नी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपने मुझसे ऐसे बात की। आपको अच्छा लगने के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप साफ साफ बताइए, आपका बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है आपका? आपका दिमाग तो ठीक है ना? कभी कहती है मेरी बेटी कहाँ है, फिर कभी पूछती है मेरा बेटा कहाँ है। आखिर आप जानना क्या चाहती हैं? आपका नालायक बेटा जसबीर कब से हमारी पूर्वी के पीछे पड़ा हुआ है। हमें शक है उसी ने पूर्वी को किडनैप किया। अब आप बताइए कहाँ है जसबीर? क्योंकि जहां वो है पूर्वी भी वही है। बताइए जल्दी। बस आप लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। दरवाजा खोल। ओपन द ब्लडी डोर। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अंदर क्या छुप के बैठा है? पूरी को किडनैप किया तूने? हाँ? छोड़ूंगा नहीं। आप हमें बता रहे हैं नहीं, आपका बेटा कहाँ है? जसबीर हमारा भतीजा है। हाँ भतीजा है, पता है हमें जी, लेकिन हमें ये भी पता है कि आपका पति आपके भतीजे से, अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है। और एक बाप को अपना बेटा कहाँ है ये पता ना हो, ये हम मान ही नहीं सकते। बताइए कहाँ है? गलत फहमी में है आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें पता है कि जसबीर कहाँ है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है जसबीर कहाँ है और क्या कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर हमें पता होता कि हमारा बेटा आपकी बेटी के साथ है, तो हम खुद पुलिस को कॉल करते और अपने बेटे को अरेस्ट करवा के घर बुलवाते। क्योंकि हमें हमारे बेटे को आपकी बेटी के साथ देखना ही नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है। बस बहुत बोलिए आप, हम चुप है। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोल सकते हैं। लायक कैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आपको थोड़ी शर्म होनी चाहिए। किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप जिसको आप जानते तक नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका ये जो बेटा भतीजा जो भी है ना, ये क्या कर रहा था पता है आपको? अंदाजा भी है? जबरदस्ती घुसाया था हमारे घर में। मेरी बेटी के पीछे पड़ा था, उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, बिना हमसे पूछे, बिना उससे पूछे। और आप औरतों के अधिकार की बात करती है ना, एक बेटी के साथ, एक लड़की के साथ गलत हो रहा है वो दिख नहीं रहा है आपको? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, आपका ये बेटा भतीजा जो भी है ना, पूर्वी के लायक कभी था ही नहीं और ना कभी रहेगा, समझे आप? और एमएलए साहब, अब आइए वोट मांगने, मिलेगा ठेंगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं, कहाँ है आपका बेटा? क्योंकि वो पूर्वी को जबरदस्ती उठा के लेके गया है। और मैं भी आखिरी बार बता रही हूँ, हमें नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ठीक है फिर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अंदर आइए। ये क्या कर रही हैं आप? क्या क्या देख रहे हो तुम लोग? पूर्वी कहाँ है? कौन पूर्वी? जसबीर कहाँ है? कौन जसबीर? मिलवाता हूँ तुझे उससे। साइड हट। बीच में मत आना, आज नहीं, वरना उससे पहले तू मरेगा, समझा? भाई इसकी खोपड़ी तो मैं घुमाता हूँ, तू ढूंढ पूरी को।
मैं कह रहा हूं ना, हमें कुछ नहीं पता जस्ती के बारे में। और कौन जाने इनकी बेटी हमारे बेटे के साथ है भी या नहीं। ओए, हेलो, पागल समझ रखा है हमें? हाँ, ये जो पूरा परिवार आपके सामने खड़ा है, आपकी कारवेज, हाँ? अरे तब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे, पूछ रहे हमारी बेटी कहाँ है? हम बकवास कर रहे हैं? हाँ, हम फालतू की बात कर रहे हैं यहाँ? आपका जसबीर कहाँ है? सीधे सीधे बता दीजिए। बड़ा युवा मोर्चा का नेता बना घूमता फिरता रहता है। गुंडों का नेता है वो, गुंडों का। खुद एक बहुत बड़ा गुंडा है। बस कीजिएगा। क्यों क्यों बस करे? आपने कभी अपने जसबीर को बोला कि बस करो? आपको क्या लगता है बहुत शरीफ है आप? अरे एक नंबर का गुंडा, बवाली, बदमाश है वो। अरे बेशरम भी है। जो लड़की जसबीर के साथ शादी करेगी ना, जीते जी मर जाएगी, जिंदगी भर कोसेगी अपनी किस्मत को, बर्बाद हो जाएगी उसकी जिंदगी। ऊपर से आपके बेटे को भी कोसेगी वो। बस अपनी जबान को लगाम रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। आपका परिवार इस लायक है ही नहीं कि हम आपके बारे में कुछ बोले। वो तो जसबीर हमारी बेटी को भगा के ले आया है, इस वास्ते हम यहाँ आए हैं, वरना आप जैसों की तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे जिंदगी में। इंस्पेक्टर साहब, आप ही पूछिए, कहाँ है जसबीर? पूछिए इनसे। इंस्पेक्टर साहब, बुलाइए इनसे। इन्हें पता है जसबीर कहाँ पर है। अजीब लोग हैं। 1000 बार कह चुका हूं, हमें नहीं पता जसबीर कहाँ है। पता है, पता ही नहीं। 1 मिनट, आप दोनों परिवारों को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। यहाँ कोई बात नहीं होगी। हमें चलना होगा पुलिस स्टेशन? कोई ऑप्शन नहीं है, पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। अगर आपकी बेटी इनके जसबीर के पास है तो हम उसे वापस लेके आएंगे, और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। अब तो वो भूल ही जाओ। हाँ, मैं यहाँ पर ही हूँ, पर यहाँ पे कोई सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब सर ये कब आएंगे? इंस्पेक्टर सर कहाँ गए? इतना दूर की, इतना वक्त लग रहा है, बताइए ना कब आएंगे। आ जाएंगे मैडम, थोड़ी देर रुकिए। आप कितनी बार बोलोगे? ये कह रहे कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर आप सुने ना, आप किसी से फोन पे बात करके देखिए ना अगर होता है कि नहीं। हाँ, पर मैं आपको कॉल करती हूँ। बड़ी बुआ, बड़ी माँ, क्या हुआ? मिली पीऊ कहाँ है? कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। इससे भी यही सवाल करना है? तुम हो कौन? मैं उसकी बहन हूँ और मैं ही सवाल कर सकती हूँ। आप कौन हो? इतनी देर से तुम्हारा परिवार हमें यही पूछ कर दिमाग खराब कर रहा है, अब तुम आ गई माथा फिराने। क्या टिया, तू मुझे बता, क्या हुआ? क्या बोल रही है? खुशी दी पूर्वी दी इनके घर नहीं है और वो जसबीर भी नहीं है। और ये लोग बता नहीं रहे कि वो लोग कहाँ पर हैं, इसलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, अब पुलिस करेगी अपने तरीके से पूछताछ। अरे पर हम टाइगर के घर वालों से भी तो पूछ सकते हैं ना। टाइगर और जसबीर हमेशा साथ रहते हैं। हाँ हाँ। उसे इंस्पेक्टर साहब, आप टाइगर के घर वालों को फोन लगाइए। टाइगर को फोन लगाइए आप टाइगर की फैमिली को फोन लगाइए। लगाइए, फोन लगाइए। बल्कि आपको ही उन्हें फोन करके यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए। बुला सकते हैं ना? देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें यहाँ फोन करके बुला सकता हूँ। चलिए ठीक है, हम ही बुला लेते हैं। नंबर बताइए, बताइए नंबर बताइए। प्राची का मेला लगा हुआ है यहाँ पे,
मेला रखा हुआ एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। किस लिए आया? गेट टू गैदरिंग चल रहा है, हैं? खाना परोसा जा रहा है। बाहर जाके खड़े रहे, निकल बाहर। ए, लेके देख को। डंडा लेके खड़ा है वहाँ पे। कोई भी अंदर आए ना, टाइगर मार मार के तेरी हड्डी पसली कर दूंगा मैं। हाँ पूर्वी, क्या कह रही थी तुम? कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं करती, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए वापस कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती जसबीर। और जहाँ प्यार नहीं होता ना, वहाँ ये सब गलत है जसबीर, बहुत गलत है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। बस 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 बस, बहुत भूल गया। मानता हूँ कि तुम प्यार नहीं करती मुझसे, ठीक है, पर इज्जत तो करती हो ना मेरी? इज्जत? हाँ, इज्जत। नहीं करती मैं तुम्हारी इज्जत, बिल्कुल नहीं करती। प्यार भी नहीं करती, इज्जत भी नहीं करती, शादी भी करना नहीं चाहती। ये नारियल दो तो, मन करता है ना इससे अपना सर फोड़ दूंगा। कहाँ जा रही हो? एक कहानी सुनाता हूँ, रुको रुको, कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। ये तुम जो मुझे प्यार नहीं करती, इज्जत नहीं करती, शादी करना नहीं चाहती, इससे ना मुझे कौन याद आता है पता है? मेरी माँ ना बिल्कुल ऐसी थी। मेरे पापा से प्यार ही नहीं करती थी, इज्जत ही नहीं करती थी, शादी भी नहीं करना चाहती थी। पर एक बार शादी हो गई, उसके बाद दोनों के बीच में क्या प्यार हुआ। ओए होए होए होए, कितना प्यार करने लगी मेरी माँ मेरे पापा से। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे पापा एक तरफ। मेरे बाप के लिए अपनी जान भी दे सकती है, इतना ज्यादा प्यार, शिद्दत वाला प्यार। What is the moral of the story? एक बार तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम मुझे प्यार, इज्जत सब कुछ करने लगोगी। अरे बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। नहीं होगी तो मैं सिखाऊंगा कैसे होती है, सब सिखा दूंगा तुम्हें। जसबीर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। तुम नहीं समझ रही हो यार, तुम नहीं समझ रही हो। मेरी माँ का एग्जाम्पल भी दिया, तुम नहीं समझ रही हो। रखते अपने तुम्हारी माँ को पकड़, नहीं समझना ना? हाँ सुन, अरे भाई वीडियो कॉल करना है यार, क्या बता रहा है मुझे? वीडियो कॉल कर। रिक्शा। पंडित जी, शर्मा जी, मंत्र चालू रखिए, वरना आप में शर्म नहीं रखूंगा। नहीं, कोई शादी नहीं होगी। पंडित जी आप जाइए यहाँ से, कोई शादी नहीं होगी। आप ही कोई रिक्शा, सेक्टर 55, रिक्शा। सासू माँ, हाय करो। सेक्टर 55, रिक्शा। कोई रुक क्यों नहीं रहा है? नहीं, माँ। म्यूट पे था, तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनाई दी होगी। तो अब बोलो, क्या करना है? शादी करनी है या फिर माँ को अलविदा करे? मैडम, सेक्टर 44 आपको पता है क्या? 44 तो नहीं पता। यार कौन है? देखो, अगर तुमने कोई भी नाटक किया तो मेरे एक ही इशारे पे मेरा आदमी तेरी माँ को न जान से मार देगा। नहीं। माँ को जिंदा रखना चाहती हो? जिंदा रखना चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मरे? नहीं ना? शादी करोगी? प्लीज शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। चलो आओ शादी। नहीं दीदी, प्लीज तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरी माँ को कुछ मत करो। अरे मुझे तुम्हारी माँ का क्या करना है यार, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, मेरे होने वाली सासू माँ है, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। पर देखो, अगर तुम प्यार से मान जाती हो
तो कोई तुम्हारी माँ का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पर अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारी जो माँ है ना, माँ, उसके ना सर पे एक बाल भी नहीं बचेगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। क्या यार पूर्वी यार, शादी का कितना अच्छा माहौल बना है, थोड़ी स्माइल तो किया करो यार। शादी की अपनी सीता की नहीं। करो ना, स्माइल करो ना प्लीज यार, अच्छा लगता है, माहौल अच्छा हो जाता है। प्लीज यार, नहीं करोगी? अरे यार ऐसे स्माइल नहीं चाहिए मुझे, हैं? ऐसे जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुमने कैसी स्माइल की थी, एकदम कैसी ब्राइट स्माइल थी, वैसी स्माइल चाहिए यार। ठीक है, मत स्माइल करो, पर तुम देखना मैं तुम्हें ना जिंदगी भर इतनी खुशियां दूंगा ना कि तुम ना पूरी जिंदगी स्माइल ही करती रहोगी। ऐसे ऐसे स्माइल जाएगी नहीं तुम्हारे चेहरे से। पंडित जी, कहाँ पहुंची हमारी गाड़ी? अब हस्त मिलाप के लिए वर वधू एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। हस्त मिलाप पहुंच भी गए? बड़ा तेज जा रहे। अरे पंडित जी ने कहा हस्त मिलाप। क्या यार पूर्वी यार, तुम हंस भी नहीं रही हो, हस्त मिलाप भी नहीं होने दे रही हो, कुछ तो करो, शादी चल रही है यार। ठीक, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं किसी भी बात का दबाव डालना नहीं चाहता। यू आर फ्री बर्ड। पंडित जी, आप मन ही मन सोच लीजिए कि हम लोगों ने हस्त मिलाप कर लिया है, ठीक है? हाथ पकड़ लिया, मन ही मन सोच लीजिए। मन से मन की शादी, अति शुभम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब शीघ्राश्यम, ठीक है? अब शीघ्राश्यम शुभम, फटाफट। क्या यार, एक तो एक शादी कर रहा हूँ, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, वो भी ढंग से होने नहीं दे रहे। क्या इस शेरा को क्यों वीडियो कॉल कर रहा है? हाँ बोल, क्या है? मैं शादी कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर। भाई ये देखो, आर्मी, अरे आर्मी तुम, आर्मी क्या कर रहा है? ये प्रॉब्लम क्या है यार तुम दोनों का यार? जब भी तुम इसको देखती हो तुम रोना शुरू कर देते हो। इसमें ना कुछ गड़बड़ है, 100% कुछ गड़बड़ है। ये तू शेरा के घर पे क्या कर रहा है और तू बंधा हुआ क्यों है भाई? किसने किया ये पाप? भाई मैंने, यार भी ना ज्यादा शान बत्ती दिखा रहा था, मैंने मना किया, फिर भी घर के अंदर आ गया और पूछ रहा था कि आप कहाँ हो। मुझे समझ में आ गया ये ना आपकी शादी डिस्टर्ब करने आया है, इसलिए बांध दिया इसको। अरे भाई वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शेरा, एक बार शादी हो जाए ना, फिर इसको ना उठाकर यहाँ पर लेके आना। जसबीर, अगले 5 मिनट में कॉल बैक कर और दिखा कि पूरी वेडिंग के वेन्यू पे वापस जा रही है। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं आऊंगा, और अगर मैं आ गया तो तेरा वो हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी पछताएगा तू, समझा? ठीक है, तो फिर मैं पछताता हूँ। नहीं आर्मी, इन्होंने मेरी माँ को पकड़ लिया। आर्मी, जसबीर! कितना झूठ बोलती है तू, हैं? पकड़ा कहाँ है? अभी तक पकड़ा नहीं है। हाँ वैसे हाँ, तुम्हारी माँ को भी यहाँ पर बुलाया है। शादी का माहौल है, माँ के आशीर्वाद के बिना शादी अधूरी होती है ना, है? शादी कैसे पूरी होगी? तो तुम्हारी माँ भी आ रही है। पंडित जी आप चुप मत होइए, आप अपना चालू रखिए। तो तुम्हारी माँ आ रही है यहाँ पे हम दोनों का आशीर्वाद देने। मैं तो पूरे खानदान को बुलाना चाहता था, पर अभी क्या है कि सिर्फ तुम्हारी माँ से काम चला लेते हैं। पंडित जी अब ये चपड़ पपड़ छोड़िए, सीधा फिर चलिए।
आशुतोष हाँ आशुतोष आशुतोष मैं हूँ, खोलो खोलो इसे। अरे आप यहाँ कैसे, क्या हो गया? कैसे कैसे अंदर? क्या हो रहा है आपके साथ? अबे ये सिग्नल है यार, हमारे भाई की शादी है, लेट हो रहा है अलग से। भागो, यहाँ से भागो। नहीं नहीं, मैं नहीं भाग सकता। मेरी इस बाइक को भगा सकता हूँ मैं। चलो बेटो बेटो। ये कौन है? रुक रुक।